Friends, welcome to this YouTube channel of eSkilling. Today we are going to cover the eighth part of the ribbon. So let's start with the lecture. So far people have already covered 7 parts of the ribbon, and today we are going to cover 8th part of the ribbon, and that is covering auto sum, fill, clear, sort and filter and find and select. So let's begin with the lecture. इन सेक्शंस को डिटेल में कवर किया है, 5th, 6th, 7th one we have already covered, and ये पार्ट हम आज कवर करने जा रहे हैं जिसमें ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड, सेलेक्ट, काफी सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन काफी यूजफुल लिंक्स हैं इन सारे फिल ऑप्शंस में। तो इनको एक एक करके अब देखते हैं, उसके अंदर के सब टैब्स को भी कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले एक छोटा सा डेटा लें ताकि आसानी से समझा जा सके। दिस इज द डेटा, और इसको थोड़ा बड़ा कर लें, और यहां से ऑटो सम से जब भी आप माउस से डेटा को ड्रैग करके पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सम देगा। इसी तरह से दूसरे वाले पे जाएंगे, आप फिर से ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये सम देगा, और आगे वाले के लिए ये ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप ड्रैग कर देंगे तो सभी का सम एक साथ आ जाएगा। तो ये ब्यूटी है एक्सेल का। तो ऑटो सम शॉर्टकट की है सम का। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे सम को करने के लिए आप एक सम कमांड से डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके भी सम फेच कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो सम को जानने का पहला यहाँ पे ऑटो सम है। आप पूरा डेटा को सिलेक्ट करें, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करें, वो सम का रिजल्ट दे देगा। अब इनको डिलीट करते हैं। अब इनके डिलीट करने के बाद अगर आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा सिलेक्ट किया आपने माउस से ड्रैग करके, या सबसे बढ़िया अगर आपके पास बहुत डेटा है, ज्यादा बड़ा डेटा है, तो शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो या शिफ्ट डाउनवर्ड एरो एक एक करके सिलेक्ट करता है। सबसे बढ़िया शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो, डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, वहां पे जाए तो आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, मोर फंक्शंस है। तो इनमें से मोस्टली जो कॉमनली यूज होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यूज होता है सम। जो मतलब किसी भी कॉलम का आप सम चाहिए, किसी का रोज सम चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप उसके सम को निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज के लिए आपको ड्रॉप डाउन यूज करना पड़ेगा। आप एवरेज प्रेस करेंगे, ये एवरेज आ जाएगा। फिर आप इसी पर्टिकुलर डेटा पे आप चाहेंगे इसके काउंट ऑफ नंबर्स को जानना चाहेंगे, तो ये आपको काउंट करके दे देगा। अब इसके बाद आप मैक्सिमम चाहते हैं, आगे में जाइए, इस पूरे डेटा में मैक्सिमम नंबर आपको 100 मिल जाएगा। ऑटो सम वाले नीचे पे जाएंगे, मिनिमम जाएंगे, तो आपको इसी वाले पर्टिकुलर डेटा में मिनिमम जो डेटा है इस रेंज में जो आप डेटा सेलेक्ट किए हैं उस पे ये मिनिमम को सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये बहुत यूजफुल लिंक है जहां पे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम आप यूज करते हैं। अब इनके अलावा अगर आपका काम इनसे नहीं चलता, कुछ और फंक्शंस भी यहाँ पे मेंशन होते हैं। देखिए, इसका खासियत यह है कि अगर आपको नहीं पता कि इन फंक्शंस का क्या काम है, तो आप इस पे जस्ट क्लिक कीजिए, नीचे में ये फंक्शन आपको क्लियर करके बताएगा कि व्हाट इज दिस। तो उस पे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इन सारे डेटा को पहले डिलीट करते हैं और उसके बाद मोर फंक्शंस को भी देखते हैं। इसके बाजू में एक इंसर्ट सेल करें और इसके बारे में पूछें। इस वाले सेल पे जाएं, ऑटो सम वाले पे क्लिक करें, मोर फंक्शन, इफ पे जाएं, इफ पे इम्प्लीकेट करेंगे तो ये लॉजिकल टेस्ट बोलेगा दिस पर्टिकुलर सेल इज ग्रेटर देन 20। आप चाहते हैं कि ये 20 है तो ये यस लिखे, अगर 20 से बड़ा है तो यस लिखे, 20 से बड़ा नहीं है तो नो लिखे, और उसके बाद आप ओके प्रेस कर दीजिए। ये 20 से बड़ा नहीं है तो ये नो लिख रहा है, अब इसको ड्रैग कर दीजिए। 20 से बड़ा है तो यस लिख रहा है, 20 से बड़ा है तो यस लिख रहा है, 20 से छोटा है तो नो लिख रहा है। तो ये इफ फंक्शन भी ऑटो सम वाले ऑप्शन से मोर फंक्शन पे जाते हैं।
तब ये आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा और भी फंक्शंस इसी ऑटो सम वाले में, मोर फंक्शंस में, अगर आप बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने एक पे लगा दिया, अब ऑटो सम वाले मोर फंक्शंस पे जाएंगे, तो ये सम इफ्स है, साइन है, हाइपरलिंक है, एवरेज है, सम है, काउंट है, ये सारी चीजें, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब आप इसी पर्टिकुलर लिंक से निकाल सकते हैं। एक और मैं सम इफ करके दिखा रहा हूँ। सम इफ के लिए क्या होता है, सम इफ का फंक्शन है, सम इफ के फंक्शन में ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड करके आप वापस डेटा में आइए, यहाँ पे आप सम इफ इम्प्लीकेट करना चाहते हैं तो एक अलग से कॉलम लिखिए, यहाँ पे आप जाइए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोर फंक्शंस पे गए, सम इफ पे गए, सम इफ के बाद इसने रेंज पूछा, रेंज मैंने नॉर्थ से दे दिया, उसके बाद क्राइटेरिया मैं किसका लेना चाहता हूँ, नॉर्थ का लेना चाहता हूँ, सम रेंज मुझे जहां से मुझे डेटा मिल रहा है वो देना पड़ेगा, और मैं ओके करूंगा। देखिए अब आपके पास ये नॉर्थ के जितने भी सेल्स थे उनको ये जोड़ देगा। अगर अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसके फिल्टर को हटा के सिर्फ नॉर्थ सेलेक्ट कीजिए, आप देखिए इनको जोड़ के आप ऑटो सम कीजिए, आपका ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम आ रहा होगा। तो ये ऑटो सम में सिर्फ सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम के अलावा भी मोर फंक्शंस होते हैं जो आप जाके वहां से इम्प्लीकेट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस डेटा से इतना ही। अब आगे चल के हम फिल ऑप्शन को देखते हैं। फिल ऑप्शन के लिए मान लीजिए कोई डेटा, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके एक फ्रेश शीट पे पेस्ट कीजिए, या सबसे बढ़िया मैं एक टाइप कर लेता हूँ ई डैश स्केलिंग। ई डैश स्केलिंग के बाद ऑटो फिल वाले में क्या ऑप्शन होता है, अब आपने ड्रैग किया, ड्रैग करके इस वाले राइट साइड पे, लेफ्ट पे, अप साइड पे, लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में आपको फिल करना है, तो आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसमें ऑटो फिल करके राइट आप सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटो फिल कर देगा। अब नीचे की तरफ मुझे जाना है तो नीचे जितने भी सेल को मैंने सेलेक्ट किया और ये डाउन में फिल कर देगा। अब चाहिए तो ये अप में फिल कर देगा। अब ये राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, अब यहाँ से आप डेटा सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करके आप फिल के ऑप्शन पे जाएं, आपके पास लेफ्ट वाला साइड है वो भी फिल हो जाए। तो ये फिल के ऑप्शन से आता है। फिल के ऑप्शन के बाद सीरीज आता है, सीरीज का फिल के बाद ये आता है सीरीज। सीरीज में क्या है, फॉर एग्जांपल एक सेल में कोई नंबर लिख के रखते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपके पास विजिबिलिटी बनी रहे। अब मैंने एक 1 लिख के छोड़ दिया है, अब फिल वाले में मैं सीरीज में जा रहा हूँ। सीरीज में जाने के बाद आप रो में ऑपरेट कर रहे हैं या कॉलम में, जैसे अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे होते तो रो सेलेक्ट करते, आप अबव से बॉटम की तरफ जा रहे हैं मतलब किसी कॉलम में प्रोसीड कर रहे हैं तो आप कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको लीनियर यूज करना है, लीनियर यूज करना है मतलब कि आप जो नंबर है उनके प्रोग्रेशन को लीनियरली चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे, और लास्ट में आप स्टॉप वैल्यू देते हैं कहाँ पे जाके आप चाहते हैं कि वो नंबर रुक जाए। और अगर नहीं चाहते हैं स्टॉप वैल्यू देना तो आप सिंपली एक सेल सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। सेल सेलेक्ट करने के बाद छोड़ के आप सीरीज में जाइए, सीरीज में जाने के बाद लीनियर दीजिए, यहाँ पे आप रेंज दे दिए कि आप एक स्टेप वैल्यू, अगला नंबर एक एक ऐड करके चला है तो एक एक ऐड करके चलाएगा। तो देखिए जहां तक आपने डेटा सेलेक्ट किया हो एक एक नंबर ऐड करके चलाएगा। अब इसी को रिपीट कीजिए, आप 1 के बाद फिल गए, सीरीज गए, सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपने 2 दे दिए, 2 देने के बाद आप देखो क्या होगा, आपने जो नंबर दिया उस पर 2 ऐड होके लीनियरली ये आ जाए। आप इस पे जाके सीरीज पे जाके कितना भी ऐड करके 3 4 5, आप पहले वाले नंबर से 5 मान लो आप ऐड करके डेटा मांगना चाहते हो तो हर नंबर में अपने आप 5 ऐड होके आता चला जाएगा। तो ये हो गया सीरीज वाले में। अब सीरीज में दूसरा ऑप्शन ग्रोथ का, ग्रोथ का मीन्स जो भी आप फैक्टर दोगे, ये फैक्टर को डबल मल्टीप्लीकेशन चाहिए या ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन चाहिए, वो इम्प्लीकेट करके दे देगा। तो उसके लिए हम पहले डेटा डिलीट कर दे रहे हैं, एक डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये पूरा रेंज सेलेक्ट करके रखते हैं मुझे इसी में मिल जाए, नहीं तो मुझे सीरीज में जाके लास्ट डेटा भी कहाँ पे जाके वैल्यू रुक जाए वो भी बताना होता है। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे जितना डेटा चाहिए उतना मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ मतलब ये 2 का मल्टीप्लीकेशन में आता चले जाए, 2 4 4 का 8 8 मतलब 2 मल्टीप्लाई होते हुए आ जाएगा। अगर आप इसके जगह पे
फिल के जगह पे आप सीरीज में जाते और यहाँ पे ग्रोथ में जाते, ग्रोथ में जाके यहाँ पे अगर आप 4 लिख दीजिए तो आगे चल के 4 के मल्टीप्लीकेशन में सारी चीजें आएंगी, आप खुद देख पा रहे होंगे। 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको डेटा देता जा रहा है। तो इनका मतलब होता है आपको कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको पता है कि मुझे एक एक नंबर जो ऐड करके चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए ग्रोथ, ग्रोथ हो गया, अब लीनियर ग्रोथ हो गया, अब डेट पे चाहिए। डेट पे आपको यहाँ पे एक डेट अप्लाई करने से पहले आपको एक डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 21/5/2022 मैंने एक डेट सेलेक्ट कर लिया और नीचे वाले डेटा को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब 21/5/2022 के अलावा मैं कुछ सेल्स को मैं फिल करना चाहता हूँ डेट से। फिल गया, सीरीज पे जाने के बाद आप डेट को डे वाइज बढ़ाना चाहते हो, वीक डेज बढ़ाना चाहते हो, मंथ बढ़ाना चाहते हो, ईयर बढ़ाना चाहते हो, वो सब पॉसिबल है। अब आप डे को बढ़ाना चाहते हो, डेट को बढ़ाना चाहते हो, डे के हिसाब से बढ़ाना चाहते हो आप, और एक दिन का बढ़ा हुआ डेट चाहिए आपको, अगले दिन का डेट चाहिए। आप सिंपली इसको इम्प्लीकेट करेंगे 21, 22, 23, 24, एक एक दिन बढ़ा के बता दो। अब इस पे सीरीज वाले में जाएं, सीरीज वाले में जाने के बाद आप डेट में वीक डेज बढ़ाएं, तो वीक डेज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वीक डेज बढ़ा के देगा। देखिए एक दिन का 21 के बाद सीधे 23, 24, 25, 26, 27, 30, तो ये वीक डेज में बढ़ा के आपको बढ़ा के देगा। अब इसके बाद फिर से डिलीट कीजिए डेटा जहां तक चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप सीरीज में जाइए, सीरीज में जाने के बाद आप मंथ्स के बेसिस पे चाहते हैं, मंथ्स के बेसिस पे एक एक मंथ बढ़ाना चाहते हैं, दो दो मंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे तो भी चलेगा। अब ये 5th मंथ है, ये 6th मंथ है, ये 7th मंथ है, 8th मंथ है, तो आप डेट वाइज ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से सीरीज में आप ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उससे पहले डे, वीकेंड, मंथ, ईयर आप उसी हिसाब से, अगर एक साल का बढ़ा हुआ चाहिए तो सालाना एक साल बढ़ के आएगा, मंथ एक एक बढ़ाना चाहते हो आप तो मंथ एक एक बढ़ के आएगा। तो ये डेट पे इंडिकेट होता है। इसके बाद का ऑप्शन है ऑटोफिल। ऑटोफिल में इंटरेस्टिंग क्या है, आप लास्ट 2 डिजिट, इस वाले डेट से ही लास्ट 2 डिजिट या कोई भी नंबर आपने लिखा होता, लास्ट 2 डिजिट इसको गाइड कर देते। लास्ट 2 डिजिट गाइड कर दिया, अब मैं ऑटो होता तो फिल ऑप्शन पे जाने के बाद, सीरीज पे जाने के बाद ऑटो फिल जाना है। ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले को एक गाइडेंस दे दिया कि मतलब लास्ट 2 डिजिट के सिलेक्ट करें, लास्ट 2 डिजिट सेलेक्ट करके मैंने जो डेटा सेट सेलेक्ट किया हुआ था उसने वहां से ये लास्ट 2 डिजिट ले लिया। अब मुझे फर्स्ट 2 डिजिट चाहिए, डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट 2 डिजिट पहले वाले को गाइड कर दीजिए, पहले वाले का इंस्ट्रक्शन जैसे इसको मिलेगा उसके बेसिस पे बाकी के सेल्स को ये फिल कर देगा। जैसे ये सीरीज में गए, ऑटो फिल पे गए, ऑटो फिल पे जाने के बाद ओके प्रेस किया, ये फर्स्ट 2 डिजिट ले लेगा। अब आप मिडिल 2 डिजिट लेना चाहते हैं तो आप जो भी पहला कमांड देंगे उसके बेस पे ऑटो फिल कर देगा। इस पे आप, इसका यूटिलिटी कहाँ पे है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसका सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट जो भी चाहते हैं अगले कॉलम में आपके पास मेंशन मिले, तो उसमें ये ऑटो फिल का कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो डेटा फिलिंग में कई जगह ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आपको लेफ्ट हैंड कॉलम पे जो डेटा है उसका लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट आपको नेक्स्ट कॉलम में चाहिए होता है, या फिर कई बार नाम लिखे होते हैं स्ट्रिंग में, तो आप कार्तिकेय लिखा हुआ है, बगल में आपका टाइटल लिखा हुआ है, तो वो टाइटल आप चाहते हैं तो टाइटल को राइट हैंड साइड पे लिख देगा, और अगर आप चाहते हैं दोनों को अलग करके लिख दे तो ऑटो फिल करके वो दोनों को अलग करके भी लिख देगा। तो ये पॉसिबल है ऑटो फिल से। अब सीरीज में आपने सारे कमांड्स देख लिए, आपके जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इनको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। अब फिल वाले के बाद, फिल वाले के बाद आता है जस्टिफाई स्किल योरसेल्फ। अब ये इस वाले सेल के कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा लाइन हो गया, तो अगर मैं फिल वाले पे जाऊं, जस्टिफाई पे जाऊं, तो उसे तोड़ के ये अलग अलग रोज में फिट कर देगा। मतलब कि आपके पास बड़ा डेटा है जो स्प्रेड है काफी रोज में, अलग अलग रोज को कर रहा है, जिसको आप चाहते हो कि एक ही कॉलम में सारा डेटा आ जाए, तो आप जस्टिफाई करोगे तो वो
एक ही पर्टिकुलर कॉलम में उसी स्टेटमेंट को तोड़ के आपके लिए रख देगा। फ्लैश फिल में मैं इसको एक कमांड दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसे ड्रैग करके या फिर इसके सीरीज को मैं बना दूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं सीरीज में जा रहा हूँ, मुझे कॉलम चाहिए, मैं इसको लिनियर कर दूं और मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर ऐड होके सब में आ जाए। अब ये सारे में नंबर में 5 नंबर ऐड होके आ जाएगा। अब आप फ्लैश फिल करवाना चाहते हो तो आप 63 दो और कंट्रोल ई प्रेस कर दोगे, ये फ्लैश फिल कर दे। ठीक है, ये कंट्रोल ई मतलब लास्ट 2 डिजिट को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस करोगे ये फ्लैश फिल कर देगा। कंट्रोल ई शॉर्टकट की है आपके, कंट्रोल ई शॉर्टकट की है आपके फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल को फिल करने से पहले आपको जस्ट एक कमांड देना होता है। जैसे मैं शुरुआत के 2 डिजिट को, इस पर्टिकुलर नंबर के शुरुआत के 2 डिजिट को लिखना चाहता हूँ। मैं 2 डिजिट को लिखने के लिए अब मैं सारे नंबर्स को यहाँ पे डिलीट कर दूं, तो आप यहाँ पे जाके आप या तो इस वाले कमांड से फ्लैश फिल कर दीजिए या फिर आप सिंपली 12 लिखने के बाद फर्स्ट 2 डिजिट के बाद कंट्रोल ई कर दीजिए कीबोर्ड से, वो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल कर देगा। तो आपके पास फिल वाले ऑप्शन में सारे हो गए, लेफ्ट डाउन अप लेफ्ट, फिल ऑप्शन में डाउन राइट अप लेफ्ट, फिर सीरीज के सारे ऑप्शन आपने देख लिए, जस्टिफाई देख लिया और फ्लैश फिल देख लिया। अब इसके बाद आता है सॉर्ट फिल्टर। ये अपने आप में बहुत बड़ा कमांड है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब कस्टम सॉर्ट कस्टम फिल्टर इसको एक अलग चैप्टर में हम लोग अलग से देखेंगे ही, क्योंकि जब आप डेटा पे जाते हैं तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डेटा में ये देखिए फिल्टरिंग और सॉर्टिंग ऑप्शन, और दूसरा राइट क्लिक करके भी सॉर्टिंग फिल्टरिंग आता है। तो वो दोनों चीजें अलग से जब वो चैप्टर आएगा तो वहां भी पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर का जो ऑप्शन है उसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर, ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, इसको पहले हम समझ लें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया डेटा रहेगा आपके पास स्टूडेंट का डेटा। स्टूडेंट या डेटा को मैंने छोटा कर दिया, स्टूडेंट डेटा को मैंने छोटे फॉर्मेट में यूज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये स्टूडेंट डेटा देखते हैं। अब इस पे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। मैं सॉर्ट एंड फिल्टर कब प्रेस करता हूँ, कब यूज करता हूँ, जब मुझे लगता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट मुझे जानना है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जानना है। तो अगर रोल नंबर वाले कॉलम पे मुझे अगर सॉर्ट करना है तो मैं सॉर्ट जब करूंगा तो इस वाले फंक्शन को सॉर्ट करके ए टू जेड। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आपने क्या यूज किया, ए टू जेड। ए टू जेड मतलब छोटे से बड़े की तरफ, फिर जेड टू ए मतलब छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। तो ये आप दोनों ऑप्शन करेंगे, नीचे का डेटा चेंज हो जाएगा। आप मैथ्स पे सिर्फ क्लिक कीजिए, सॉर्ट ए टू जेड छोटे से बड़े की तरफ लेके जा रहा है, सॉर्ट जेड टू ए आपको उस बड़े से छोटे की तरफ लेके जा रहा है। अब आप सबका चाहते हैं, अब आप फिजिक्स का चाहते हैं तो फिजिक्स का सॉर्ट करेंगे तो ए टू जेड करेंगे, वो छोटे से बड़े की तरफ ले जाएगा, जेड टू ए करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ ले जाएगा। अब इसके बाद आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट कैसे करेंगे, आप किस पर्टिकुलर कॉलम में क्या सेल वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहते हैं, या फिर कस्टम लिस्ट करना चाहते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहते हैं, और किस किस पर्टिकुलर सेगमेंट का चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जितने कॉलम में रोल नंबर है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसमें से किसको किसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो आप मान लो आप यहाँ पे फिजिक्स सेलेक्टेड, आप मैथ्स को सेलेक्ट कर लो, आप मैथ्स को सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना चाहते हो। आप मैथ्स के नंबर को इसने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट कर दिया। तो ये दो ऑप्शन, उसके बाद कस्टम सॉर्ट, उसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर चूंकि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं देन आप फिल्टर प्रेस करो। इस वाले अगर आपने कमांड फिल्टर का दिया, आपके सारे हेडिंग्स पे वो फिल्टर लग जाएगा। अब ये फिल्टर ही अपने आप में देखो काफी सारे ऑप्शंस आपको दे देता है। अगर आपने फिल्टर लगा लिया तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय कलर, व्यू सीट व्यू मतलब डिफॉल्ट व्यू होता है वो देख सकते हैं। और इसको डिटेल में आगे चल के हम नंबर फिल्टर्स के कई सारे ऑप्शंस को सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में डिटेल में देखेंगे।
यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप इक्वल्स निकालना चाहते हो, डज नॉट इक्वल निकालना चाहते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू निकालना चाहते हो, लेस देन चाहते हो, लेस देन और इक्वल टू चाहते हो, बिटवीन नंबर चाहते हो, टॉप 10 चाहते हो, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, और कस्टम फिल्टर भी खुद से आप बना सकते हो। आपको सबसे सिंपलेस्ट अभी एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, ये देखिए आपके पूरे नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना चाहते हो, इसका फायदा क्या होता है, जैसे आपके मार्क्स हैं, आप चाहते हो टॉप 10% वाले बंदे आपके पास आ जाएं, टॉप 10 स्टूडेंट्स आ गए, या हाईएस्ट मार्क्स वाले सब ऊपर चले आए, लोएस्ट वाले नीचे चले जाए। तो एक फैकल्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, बहुत हेल्पिंग टूल हो जाता है। इसी तरह से सेल्स पर्सन है, हाईएस्ट सेल्स वैल्यू वाले लोग ऊपर चले आए, लोएस्ट सेल्स वैल्यू वाले लोग नीचे चले आए। तो वो आप जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके ये फिल्टर लगाओगे, आप फिल्टर पे जाने के बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप इसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। अब फॉर द टाइमिंग ये मैं वापस फ्रेश डेटा पे चला जाता हूं। अब आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर भी हो गया। और एक चीज और, क्लियर, क्लियर मतलब जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, क्लियर कंटेंट होता है, कमेंट होता है, जो भी है, हाइपरलिंक वगैरह, वो सब कुछ इस क्लियर वाले बटन से आप इरेज कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दोगे तो सब ऑटोमेटिकली गायब चल जाता है। तो क्लियर आप माउस के थ्रू जाके यहाँ से अगर डिलीट करना चाहते हो तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत ज्यादा यूजफुल यूज में नहीं आता। फिर भी आप कमांड तो है, आप फॉर्मेट डिलीट करना चाहते हो, आप कंटेंट डिलीट करना चाहते हो, कोई कमेंट है उसको डिलीट करना चाहते हो, या कोई हाइपर लिंक लगा हुआ है, इस सीट से कोई और सीट लिंक्ड है जो हाइपर लिंक के थ्रू लिंक्ड है, तो उसको भी आप एक कमांड के क्लियर कर सकते हो। अभी सॉर्ट एंड फिल्टर देख रहे थे, तो हम लोगों ने सॉर्ट, स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, ये सारी चीजें देख ली। अब है फाइंड एंड सिलेक्ट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जो एक्सेल ने आपको प्रोवाइड किया है। आप फाइंड करते हो और रिप्लेस करते हो, फिर गो टू करते हो, गो टू स्पेशल करते हो, फॉर्मूलाज, कंपेंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन ये जो रिबन के कमांड्स हैं, ये जब आप डेटा में जाते हो, डेटा पे डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पे भी मिलता है। और ये डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट कॉलम, एडवांस फिल्टरिंग, फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस आप दोबारा डेटा पे जाके भी यूज कर सकते हो। अभी होम टैब में यहाँ पे चीजें आपको 2-3 कमांड्स में बता रहा हूँ जो आपके काम की चीजें हैं, और वहां से आप चीजों को आराम से फाइंड कर सकते हो। इसके कुछ शॉर्टकट्स कीज भी हैं। जैसे फाइंड आप करना चाहते हो तो या तो यहाँ से कमांड से आप फाइंड कर लो, आपको पूछेगा कि वो ये किस चीज को फाइंड करना चाहते हो, और उसके बाद पूछेगा कि आप इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो। तो फाइंड पहले करते हैं। फाइंड में आप मान लो इस पर्टिकुलर सीट में आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो 97 है, 97 आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप फाइंड ऑल कर दो। तो ये आपको दो जगह दिखा रहा है, देखिए दो जगह सेल का डेस्टिनेशन भी बता रहा है, इस जगह पे दो 97 पड़े हुए हैं। तो आप फाइंड ऑल कर लिए या फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएंगे तो जहां जहां वो डेटा पड़ा होगा वो आपको बता देगा। 97 पे जाइए और इसको फाइंड ऑल कर दीजिए, तो ये दो डेटा आपको फाइंड आउट करके बताएगा। अब इसी फाइंड वाले टैब पे इस पे 2-3 छोटे छोटे कमांड हैं, वो बताएगा विद इन सीट है, बाय रो सर्च करना चाहते हो, लुक इन इन फॉर्मूलाज आप देखना चाहते हो, तो ये मैच केस, मैच इंटायर सेल कंटेंट, ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करके भी अगर आप सर्च करोगे तो ये यही बताएगा। अभी इस वाले पूरे सीट में, इस पूरे सीट में 97 सिर्फ दो जगह रिफ्लेक्ट करता है, तो इसने फाइंड आउट करके वो बता भी दिया है कि 97 है कहाँ पे। लेकिन अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो 97 को 95 के साथ, तो आप यहाँ पे वो डेटा दे दो जो आप रिप्लेस करना चाहते हो, और यहाँ पे पूछेगा रिप्लेस ऑल, और या फिर पूछेगा रिप्लेस। रिप्लेस करोगे आप तो 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो इकट्ठे एक साथ कर देगा। अब आप देखिए दो रिप्लेसमेंट आपके 97 की जगह 95 95 आ गए। तो ये याद हो, 3 इडियट्स में यही कमांड कंट्रोल F से उसने सर्च कर लिया और कंट्रोल R से उसने उस चीज को रिप्लेस कर दिया। तो पूरे डेटा पे कहीं भी कोई कंटेंट पड़ा हुआ होगा, वो पहले तो वो सर्च करके बता देंगे ये कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और अगर आप उसको किसी डिजिट से या किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो आप वहां पे लिख देंगे, तो वो उस चीज से आपको रिप्लेस भी कर देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये जब डिटेल में रिबन के अलावा जब डेटा सेक्शन में जाएंगे तो इसको एक एक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ डिटेल में बताया जाएगा।
अभी के लिए इतना ही, अदरवाइज हमारा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। और इन चीज को एक अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलग से वीडियो बना के फाइंड सिलेक्ट एंड सॉर्टिंग वाले को अलग से बना के डाल दूंगा, ताकि उसमें डिटेल में इस चीज को कवर किया जा सके। अभी के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल so that you can be in touch with the developments which is taking place on this platform. Thank you so much for watching. I would request you to like, comment, share, subscribe this particular channel. Thanks for watching.